Let us check differentiability. ऑब्वियसली वन पे चेक करेंगे, पहले कंटिन्यूटी कर लेना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज टू चेक कंटिन्यूटी। इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं, LHL निकालते हैं यहाँ से। तो LHL क्या आ जाएगा, 8/पाई इंटू पाई/4, पाई/4 + 3, 5 आ जाएगा। हाँ सर वो भी 5 आ रहा है RHL में। ये भी 5 आ रहा है, RHL भी 5 आ रहा है। तो यस इट इज कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो आप। लेट्स चेक डिफरेंशिएबिलिटी। निधीश पता चल रहा है क्या कर रहे हैं हम? हाँ सर। करो फिर फटाफट डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लो। कंटिन्यूटी चेक कर लिया हमने। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करोगे, देखो डेफिनेशंस चेंज नहीं हो रही है ना। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये एक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है इसके इंटरवल के अंदर। ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है अपनी इंटरवल के अंदर। तो जब ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस है अपनी अपनी इंटरवल के अंदर, तो जब इनको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने में उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है जो अंदर ही अंदर डिसकंटिन्यूअस हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अपने अंदर मतलब वन पे डिफरेंशिएबल और वन पे कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अंदर वाले फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। जो अगर वन से छोटे की बात चल रही है इस फंक्शन की, तो ये वन से छोटे में पूरी जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहता है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, LHD निकालता हूँ। LHD कैसे निकालूंगा, 8/पाई सर ये तो सर 1/x²। LHD और RHD सेम नहीं आ रहे। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। लिख लो आप, ठीक है ना। फटाफट लिख लो। सर यस बेटा। सर पर कब हमको मतलब डिफरेंशिएशन यूज करना है, कब नहीं करना है वो बता सर? दिया ना, जब हमारे पास एक फंक्शन है जो कि गिवन इंटरवल में पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है और पूरी तरीके से डिफरेंशिएबल है, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या होता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका डेरिवेटिव निकाला गया है, ठीक है ना। हाँ सर। अब अगर मान लो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन पार्ट इंक्लूडेड है, मॉड इंक्लूडेड है, तो उनको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। हाँ लिखो फटाफट लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चले आगे। सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। आप LHD RHD निकाल लेंगे, यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। लिखना बाकी है। लिख लो लिए सर, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो आपका LHD RHD क्या आ रहा है इसमें, सर क्वेश्चन लिखना। LHD पहले वाले के केस में LHD आपका 4/पाई आ रहा है। अरे सर क्वेश्चन तो लिखने दो। ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखा क्या आप लोगों ने? अरे सर आगे वाला मैं तो लिख रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका LHD RHD क्या आ रहा है? सर ये तो वही 4/पाई + 3 और 7। LHD आ रहा है 4/पाई प्लस 3 नहीं आएगा अरे ना, डिफरेंशिएट करने पे 0। और हाँ RHD सर कितना आ रहा है, RHD 7। है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब इसको करो। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स गो फॉर दिस। जिन लोगों का वीडियो ऑफ है मैं उनको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। बार बार मैं बताऊंगा नहीं, इसके बाद मैं सीधा रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना। और रिमूव एक बार अगर मैंने कर दिया तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप। कोई भी अगर आपको इशू है तो यू कैन इन्फॉर्म मी और फिर हम अलाउ कर सकते हैं आपको। सर मेरा थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो ऑफ हो जा रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है।
चलिए पहले तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखो कंटिन्यूटी, अब एक चीज और भी ध्यान समझना, कंटिन्यूटी हम कब चेक करते हैं? कंटिन्यूटी हम तब चेक करते हैं जब मान लो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इज इट क्लियर? डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ सीधा डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अगर मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया, ठीक है ना, देखो अगर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से ही चेक करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँ ना, मैं, मेरी बात समझ रहे हो आप? मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक किया, नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने निकाला, नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, बात खत्म हो गई। फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने चेक किया, डिफरेंशिएबल आ गया, बात खत्म हो गई। हम कंटिन्यूटी चेक करके फिर डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करते हैं? हम कंटिन्यूटी चेक करने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी वहां चेक करते हैं जहां पे हम डिफरेंशिएट करके निकाल रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इज इट क्लियर? नहीं तो अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ठीक है ना, देखो मैं बताऊं आपको, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया था डिसकंटिन्यूअस का, तो इसमें आपका आरएचडी निकल गया लेकिन एलएचडी डिफाइन ही नहीं है। क्यों एलएचडी डिफाइन नहीं है बताओ? एलएचडी का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग केस ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जहां पे पॉइंट आपका डिफरेंशिएबिलिटी का चेक हो रहा है और वो कर्व को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब पॉइंट पे आप अप्रोच करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से तो ये अप्रोचिंग है, तो इसकी कोई टेंडेंसी ही नहीं है ना। क्या टेंडेंसी है इसकी? ठीक है ना, क्या कभी ये पॉइंट कभी यहाँ आके मिलेगा? क्या कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो टेंजेंट तो कभी बनेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? तो हमें कब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी चेक करना होता है? जब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, तो उस केसेस में यहाँ पे क्या होगा पता है? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने पे ये वाला स्लोप आ जाएगा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने पे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके लेफ्ट मोस्ट पे टेंडेंसी निकाल रहे हैं। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी क्या करता है? जो डिफरेंशिएबिलिटी में एलएचडी निकालते हैं हम, वो एलएचडी क्या करता है? वो इस पॉइंट को फिक्स करता है और एक वेरिएबल पॉइंट कर्व पे लेता है और हमें उसकी टेंडेंसी निकालनी होती है। हम टेंड करवाते हैं ना इस पॉइंट को, यहाँ पे आप कब ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? ये पॉइंट तो कभी यहाँ जाएगा नहीं। इज इट क्लियर? तो जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करोगे तो आपको कंटिन्यूटी देखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्टली आपको बता देगा डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता। इज इट क्लियर? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी कब चेक करते हैं? जब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। चलो इस क्वेश्चन को करो फटाफट, फटाफट बताओ क्या आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो ध्यान से समझना, क्या मैं इसमें डिफरेंशिएशन यूज करूंगा? बिल्कुल नहीं। देखने में एक्सप्रेशन देखो ना कितना अजीब गरीब है, इसको डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर सकते हो आप। इसको डिफरेंशिएट करके मैं आरएचडी निकाल सकता हूं, है ना। बहुत ध्यान से समझना, इसको डिफरेंशिएट करके आरएचडी निकाल सकता हूं, लेकिन एलएचडी थोड़ी ना डिफरेंशिएट करके निकलेगा। इज इट क्लियर? लेकिन एक चीज और ध्यान समझना, जो हम जेई में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी का होगा ऐसा नहीं है। जो ऑप्शंस आते हैं वो हमेशा यही आते हैं, कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शंस आपके पास 4 आते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने भी आना चाहिए, आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी आना चाहिए। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूटी चेक करेंगे ताकि हमारा कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। चलो लेट्स गो फॉर इट। कंटिन्यूअस है कि नहीं पहले एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट। सर नॉट कंटिन्यूअस आ रहा है। डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, हाँ सर, देख लेता हूँ सर एक बार। देख लो। सर कंटिन्यूअस आ रहा है। कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक, सर कंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक।
अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। फिर पहले कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, लेट्स गो फॉर इट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर x 2 माइनस को टेंड करेगा तो x माइनस 2 कहाँ टेंड करेगा, 0 माइनस को टेंड करेगा। हाँ सर कंटिन्यूस है। और 1/0 माइनस किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। और 5 की पावर माइनस इन्फिनिटी को 0 को टेंड करेगा। सर है कंटिन्यूस। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान समझना। इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है x² माइनस 4 5 की पावर 1/x-2 माइनस ऑफ 1 अपॉन सर 2 है 5 की पावर 1/x-2 प्लस 1। सर 5 की पावर 2/x-2 आएगा ना। यस 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 2 बाय आ जाएगा, बिल्कुल ये 2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा। और क्या क्या हम करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं, x² माइनस 4 को स्प्लिट करते हैं x-2 और x+2 में, है ना। अब किस किस को प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। x अगर 2 माइनस को जा रहा था तो x-2 मेरा 0 माइनस को गया, 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी को गया, मतलब 5 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को गया। मतलब क्या है यहाँ पे, 5 की पावर में, बहुत ध्यान समझना, 1/x-2 माइनस इन्फिनिटी को गया, तो 5 की पावर में 1/x-2 मेरा 0 को टेंड कर रहा है। तो ये 2/x-2 भी 0 को टेंड करेगा। और 5 की पावर 2-2 अगर 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना। सर सर यस यस यस। सर ये 5 की पावर 2/x-2 कैसे चला गया 0? क्यों, क्योंकि देखो ना 5 की पावर में कुछ भी होगा वो 0 को टेंड कर रहा है ना। अरे देखो फिर से बता रहा हूँ, x अगर 2 माइनस को टेंड कर रहा है तो x-2 किसको टेंड कर रहा है, 0 माइनस को कर रहा है। और 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी को कर रहा है। और 5 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। ओके तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आ गया ये 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरा आ जाएगा 0, है ना। और ये वाला एक्सप्रेशन भी मेरे पास आ जाएगा 0। और एक चीज यहाँ पे हो रही है, तो ये बन रहा है मेरे पास, अच्छा तो यहाँ पे तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, सही है, परफेक्ट। तो ये वाली चीज जा रही है -1/1 और ये वाली चीज जा रही है 0 को। तो ये कहाँ टेंड कर रहा है, 0 को, और ये टेंड कर रहा है 4 को। तो नेट मेरी क्वांटिटी कितनी आ गई, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, 4 - 16 + 12, सो यस इट इज ऑल्सो 0। तो मैं बोल सकता हूँ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या है, फंक्शन इज इट क्लियर? यस ताहिर। सही है। चलें आगे। चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट नाउ। ये आपने कंटिन्यूटी चेक कर लिया अब, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी सबको समझ आ गया, कैसे लिमिट सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एओडी में इनके ग्राफ बनाएंगे तो हमें इनकी लिमिटिंग वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी बहुत सारी जगह पे। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, 2 पे 0 को जाने की इसकी टेंडेंसी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। अब कंटिन्यूटी आपने चेक कर लिया, अब आपको करना है डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली है, लेकिन मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट इसको नहीं करूंगा क्योंकि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना खुद में एक, बोल सकते हैं 3-4 पन्नों का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट खुद से कैसे करोगे आप, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो विल नॉट गो फॉर दैट। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, तो इधर से हम आरएचडी निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके, और यहां से फर्स्ट प्रिंसिपल से एलएचडी निकालेंगे। इज इट क्लियर?
सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, करो चलो फटाफट फटाफट। LHD कितना आ रहा है, RHD कितना आ रहा है बताओ। LHD का तरीका क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 2 minus h minus f of 2 अपॉन माइनस h। f of 2 तो 0 पता है आपको, 2 माइनस h अगर रिप्लेस करते हैं x की जगह तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 की पावर। LHD -2 आ रहा है। LHD कितना आ रहा है? -2। -2 पूरा निकाला आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से? हाँ सर। सर एक और बार चेक कर लेता हूँ RHD। एक और बार चेक कर लो, बिल्कुल सही आ रहा है मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना, क्लियर? सर हेलो हेलो यस यस बेटा, यस यस यस। सर वो डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला RHD, मतलब ये पूरा क्यों नहीं? सॉल्व क्यों कर? डायरेक्ट आप डायरेक्ट निकालो ना, आप निकाल हाँ सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपके लिए डिफरेंशिएट करना आसान है, आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है ना, चलो फटाफट फटाफट निकाल के बताओ क्या रहा है। तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर, देखो ऐसे भी कर सकते हैं या देखो ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम एक चीज और भी अगर करेंगे तो ज्यादा फेमिलराइज कर पाएंगे अपने आप को। किससे पता है? हमने अभी कंटिन्यूटी निकाला था, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी का एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। इज इट क्लियर? देखो ये कैसे आपको हेल्प करेगा, वैसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी अभी निकाला है तो उसके साथ आप इसको रिजेंबल कर सकते हो। क्यों? fx अगर मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 4, और ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 5 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड f ऑफ 2 इज 0 अपॉन एक्स माइनस 2। तो आपको अगर ध्यान होगा, जो ये वाला फैक्टर था ना x माइनस 2, ठीक है ना, ये नहीं था प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या था? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो ये वाला टर्म 0 को टेंड कर रहा था। यस, अब न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे, तो मैं बोल सकता हूँ इसको लिखा जा सकता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और x माइनस 2 वाला फैक्टर मैंने कट कर दिया। हाँ सर। क्वेश्चन सर क्या हो गया? वो ठीक है ना, फिर अब क्वेश्चन आप कर चुके हो क्या? इसका इसका वैल्यू क्या था अभी आपने निकाला? -4। ये -1 था, ऊपर -1, ऊपर 1 था, नीचे माइनस, ऊपर ये वाला टर्म 0 को जा रहा था तो 0 -1 बन रहा था, और नीचे 0 प्लस बन रहा था। ओवरऑल टर्म तो -4 ही होगा ना। बिल्कुल, तो ये वाली वैल्यू 4 को टेंड करेगी, और अंदर वाला अभी आपने लिमिट निकाला कंटिन्यूटी के लिए, तो -1 इंटू 4 कितना हो गया? -4। RHD भी -4 आ रहा है। बिल्कुल, तो LHD कितना आ गया? -4 आ गया। और सर ये RHD, LHD आपने कैसे निकाला वो समझ नहीं आया। अब इससे पहले कंटिन्यूटी निकाला तो था, कंटिन्यूस चेक अरे करने सर के। सर वो तो आ गया, वो f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाई x माइनस 2 करके कैसे करा? ये फॉर्मूला होता है ना f'2 का, ये f'2 का फॉर्मूला है ना। अब इसमें आपने fx की जो डेफिनेशन ली वो कौन सी ली? 2 माइनस पे ली, तो LHD निकलेगा ना। हाँ सर। ठीक है ना, अगर इसमें मैं ग्रेटर देन 2 वाली डेफिनेशन डालूंगा तो RHD निकलेगा। और एक फॉर्मूला है, कौन सा है? f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0। अगर 0 पे निकाल रहे हो, 2 पे निकाल रहे हो तो 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। यस, हाँ ठीक सर। है। बट मुझे लगा कि इससे करेंगे जल्दी इसलिए आएगा क्योंकि अभी कंटिन्यूटी हम निकाल के आए हैं। ठीक है ना, तो ये कर लो आप। -4 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? दिख रहा है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो डिफरेंशिएट कर दो। 2x माइनस 8 आ गया, तो पुट कर लोगे तो 4 माइनस 8 माइनस 4 आ जाएगा। हाँ सर। इज इट क्लियर? हाँ। चलिए देन विल मूव ऑन। सबने लिख लिया इसको? एक मिनट लिखना बाकी है। लिख लो अलियसगर। सर उसमें 2 प्लस वाला डेफिनेशन डालते तो भी यही होता, मतलब इसमें डालते, हाँ 2 प्लस वाला डेफिनेशन में क्या जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जाएगा, तो वहां से RHD निकलता है ना। देखो ना, करो ना, आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है ना, तो यहाँ पे से क्या बनेगा आपके पास? fx आ गया, माइनस f ऑफ 2 तो 0 ही है,
अपॉन x माइनस 2 है तो फैक्टराइज कर लो उसको 6 और 2 में, तो 2 वाला फैक्टर कट जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 आ जाएगा, है ना? हाँ सही है? सर। निधीश क्या बोल रहे हो? ठीक है ना? हाँ सर। सर आप तो सही पढ़ाओगे ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए चलें आगे। करणवीर सर हो गया। हाँ सर। सब समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। अब इसके बारे में बताओ, चलो e की पावर माइनस मॉड x अगर 0 पे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? सर डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा सर, मतलब नहीं नहीं, एक मिनट 2 मिनट ले आप सर कंटिन्यूअस है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना कर लो। शायद से नहीं है। करणवीर बताएगा। करणवीर तुमसे आंसर लूंगा मैं, ध्यान रखना। 5 मिनट तक अगले नेटवर्क बचा के रखना। अली असगर मत सोचो ज्यादा मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। करणवीर हाँ सर 2 मिनट। सर। यस पूजा। हेलो सर, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नहीं होगा ना? क्या रही है स्लोप? सर कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 और -1 आ रहा है LHD बिल्कुल RH। बिल्कुल। देखो कैसे करोगे आप, बहुत आसानी से बता सकते हो। पहले फंक्शन इंटरवल में खोल दिया और बाद में फिर लिमिट लगा दी। हाँ बहुत अच्छे किया। देखो क्या क्या खोलेगा, e की पावर माइनस एक्स, जब x पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? e रेज टू 0 1, और x की जगह माइनस एक्स खोलेगा मॉड x की जगह, तो माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था? सिंपली डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? e रेज टू माइनस एक्स विथ 1 वो माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अगर 0 पे निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो -1 आ जाएगा। भाई इसमें x इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब ये LHD निकल गया आपका, जब RHD निकाल रहे हो आप, तो e की पावर x आ जाएगा। अब ये सॉरी ये LHD है, ये RHD है, ये वाला RHD है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। क्यों? x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो LHD निकलेगा यहाँ से। डेफिनेशन e की पावर x है, उसका डिफरेंशियल e की पावर x होता है। हाँ सर, जब वो x 1 हो इज इक्वल जाएगा। टू 0 डालूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। तो LH लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। रणवीर सही है? हाँ सर। सर मैंने समझ आ गया? पहले चेक कर लिया। अच्छा वही है, अच्छा। है ना? ठीक है। हाँ। कंटिन्यूटी चेक करना हमेशा, जब भी आप डिफरेंशिएट डायरेक्टली करते हो तो कंटिन्यूटी चेक करना। अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल से ही कर रहा हूँ मैं तो differentiate। हाँ तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे तो भी आपका आ जाएगा। हाँ सर उससे ही किया, मतलब लंबा पर आ गया। हाँ सर देखो सर आपको ये भी पता चलना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है। हाँ पूजन सर मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से एक बार करके बताओ ये। करो ना, तुम लिमिट निकाल लो, सॉल्व कर लो। ये कोई हाँ जादू थोड़ी कर रहा हूँ मैं, बहुत आसान है यार एकदम। ठीक है ना? नहीं आता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना तुम, ठीक है ना? ठीक है।
चलो अब इसको देखो, बताओ फटाफट क्या रहेगा। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, पूजन कर लो तुम जब तक, ठीक है ना, और मुझे बताओ अगर नहीं आ रहा है तो। हाँ सर। सर मतलब बाद में करूंगा, अभी आगे वाला करना। ठीक है, सर मतलब वैसे तो हो गया था, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से एक बार। फर्स्ट प्रिंसिपल से करने का पर्पस क्या है पता है, तो तुम्हारा लिमिट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ लिमिट सर। सॉल्व करना तुम्हारी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अच्छा और एक चीज, कब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करता हूँ और कब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ आपको पता चलना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं हाँ तब सर। करता हूँ जब जिस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट है और जिसके अंदर बॉक्स है, मॉड है, फ्रैक्शन पार्ट है, ऐसे अगर इन्वॉल्व है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है वहां पे उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना। और जब नॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर आपने मान लो एलएचडी तो निकाल रहे हो आप, ठीक है ना, एलएचडी निकालने के लिए आपको लिमिट निकालना पड़ेगा, और लिमिट निकालने के लिए आपको एलएच रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब किसी के डिफरेंशिएट होने की, जो बोल सकते हैं ना, ये काबिल है या नहीं डिफरेंशिएट होने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं अंदर, ठीक है ना। सर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है, हाँ। बिल्कुल, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो आप। सर डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल भी है, हाँ सर। ओके। लेट्स सी, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स जीरो पे निकाल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एफ डैश जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, एफ एक्स आपके पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, अपॉन एक एक्स आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, विच इज 1, ठीक है ना। फंक्शन कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एलएचडी आरएचडी बना के आपका। सर अब एलएचडी आरएचडी अलग अलग क्यों नहीं निकाला आपने, क्योंकि बेटा देखो इसके केसेस में डेफिनेशन दोनों में बदल ही नहीं रही है ना, जीरो प्लस हो या जीरो माइनस हो, मॉड होता तो प्रॉब्लम होता, हमें चेक करना पड़ता अलग जगह पे अलग अलग निकाल के, ठीक है ना। इसकी जगह मान लो नीचे मॉड होता तो फिर डेफिनेशन अलग खुलता, जीरो प्लस और जीरो माइनस पे, और फिर एलएचडी अलग से लिमिट सॉल्व होती, आरएचडी अलग से सॉल्व होती। इज इट क्लियर, सही है सर यस बेटा, बताओ सर अगर वो डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट कर रहे तो मतलब 2 क्यों आ रहा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, है? करके देखें क्या, चलो कर लेते हैं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू एक्स एज इट इज माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सही सर ये है। माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? इसका डिफरेंशियल तो 1 होगा, तो ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। तुम क्या कर रहे हो, एलएच रूल लगा रहे हो कि क्वेश्चन क्या अरे करना क्या हाँ करना, सर कंफ्यूज मत हाँ करो सर अपने आप को। गलती, हाँ सर गलती पता चल गई। एफ डैश निकाल रहे हो तो पूरे को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, हाँ हाँ सर, वो एलएच रूल वाला इधर लगा दिया। हाँ हाँ ठीक है। okay, अब आ गया। चलिए चले आगे। सर 1 मिनट सर। हाँ चलो इसको लिख लो। सर आप आगे का क्वेश्चन करो। चलो इसको कर लेते हैं, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर उसमें कुछ था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर उसका इक्वेशन वो तो बताओ। हेलो हेलो
अरे हेलो, अरे अरे हेलो, हाँ हाँ हेलो नॉर्मल और टेंजेंट का। हेलो। हेलो, हाँ हाँ साहिल, आवाज आ रही है। क्या आ रहा है मतलब स्लोप? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो बताओ। जीरो पे टेंजेंट और नॉर्मल का क्या आ जाएगा इक्वेशन? वही पूछ रहा हूँ ना। हेलो। हेलो। अरे निकाल लो ना भाई, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स। क्या आया था? y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे? भाई देखो, x इज इक्वल टू जीरो पे x जीरो है, y भी जीरो था, ठीक है ना? तो पॉइंट जीरो कॉमा जीरो आ गया। और स्लोप कितनी आई थी? स्लोप कितनी आई थी? अभी dy बाई dx निकाला था ना आपने, कितना आया था? 1 आया था ना? 1। I/4 आ जाएगी ना, मतलब स्लोप 1 आया था। और स्लोप आ गई। अरे tan थीटा, थीटा पाई बाई 4 आ जाएगा। उसका हम क्या करेंगे? स्लोप अच्छा, पूछ हाँ रहे हैं ना। हाँ, सॉरी सर। हाँ हाँ। तो ये अरे क्या आ जाएगी इक्वेशन? y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगी ना, ठीक है ना? सर एक बार फॉर्मूला के साथ लिखा दो ना। फिर हो जाएगा। क्या लिखाऊं फॉर्मूला के साथ? क्या लिखोगे आप? अरे वो नॉर्मल का उसका फॉर्मूला। अभी नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? माइनस वन अपॉन टेंजेंट का स्लोप। पॉइंट तो वही रहता है ना। हाँ हाँ, ठीक है सर। कुछ जबरदस्ती थोड़ी अपन को क्वेश्चन में टिपिकल चीजें डालनी है, हाँ ऐसा ठीक है है नहीं सर। कुछ। ठीक है ना? तो फटाफट निकाल लो इसको, चलें आगे। लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लिखो इसको। अब्दुल्ला लास्ट वाला लिखना है। अब वो लिखा हुआ तो चला गया। तुमको कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ। तुम एक बार करके देखो खुद से, और बताओ कहाँ पे कुछ अटक रहे हो तो बताओ। इसका हमने बेटा स्लोप निकाला था, वो 1 आया था। डिफरेंशियल मतलब स्लोप होता है, स्लोप 1 है। अब x जीरो पे y की जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी जीरो है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या जाएगा? y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल की। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना अली असगर? हेलो। यस अली असगर, समझ आ रहा है सब अली असगर? हाँ सर। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? सर। हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? सर। हंस क्यों रहे हो? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, पागल हो क्या तुम? हाँ हाँ, सॉरी सर। ठीक है ना? चलो आगे चलो फटाफट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसको कर लेते हैं। मॉड ऑफ 1 माइनस फोर एक्स स्क्वायर, जीरो सर से एक्स के बीच में 1 है। डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। क्या रहा है? 1 पे डिसकंटिन्यूअस। 1 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है। और हाँ नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ का आ रहा है? सर, चेक कर। कर लो। सर 1 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल आ जाएगा बिल्कुल। और कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है? करणवीर सब पता चल रहा है? और करण 0 पे चेक कर लेंगे ना एक और बार। कर लो, जहाँ जहाँ मन करता है वहाँ कर लो। सर पर 2 पे तो नहीं होगा डिसकंटिन्यूअस। तुमको बता के क्या था क्या? सर पर इसमें डेफिनेशन ही सेम है ना दोनों में। ठीक है, तो वहाँ जीरो पे वहाँ भी सेम है। वही तो बोल रहा हूँ ना। हाँ आप देखो कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, कहाँ पे मॉड की डेफिनेशन कहाँ चेंज होती है। 1/2। हाँ हाँ अली तुम सही सर बोल एक्स रहे इज इक्वल टू 1/2। हो। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, सही है। मतलब अली असगर कैसे इतना चेंज आ गया तुम्हारे अंदर? राज क्या है सक्सेस का? हम सीरियसली पूछ रहे हैं तुमसे, व्हाट इज दिस सीक्रेट ऑफ सक्सेस?
Boost is the secret of my energy. Sir, there is no shortcut, only and only hard work. ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं. लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो कहाँ कहाँ पे डेफिनेशन आप चेक करेंगे, कहाँ कहाँ आपको चेक करना. देखो 1 माइनस 4x² है ना मॉड के अंदर. इसको प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जहां मॉड की डेफिनेशन चेंज होगी, है ना. मॉड की डेफिनेशन कहाँ चेंज होती है, तो मैंने आपको बताया, देखो पहले ही 1 माइनस मॉड में 4x² कब खुलेगा, 1 माइनस 4x² एज इट इज व्हेन 1 माइनस 4x² इज पॉजिटिव. मतलब x² माइनस 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 0. क्या किया, -4 से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो ये x² माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया. इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस वेवी कर्व मेथड बिटवीन द रूट्स, माइनस हाफ से हाफ. सही है ना. और इसका क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x का. अच्छा, एक और चीज रह गई हमारी, क्या रह गई बताओ, ये 4x² माइनस 1 खुलेगा अब जब 1 माइनस 4x² लेस देन 0 होगा. एंड दैट इज फॉर श्योर बिटवीन x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन हाफ से इन्फिनिटी. इज इट क्लियर. और ये चीज क्या लिखी है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल. भाई x² माइनस 2x का बॉक्स है, तो इसको मैंने एनालिसिस कैसे करा, मैंने ऐसे एनालिसिस किया, x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1. तो ये बन गया बॉक्स के अंदर x माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस ऑफ 1. तब मुझे ये पता चला कि x की वैल्यू मेरी 1 से 2 के बीच में है, तो x माइनस 1 की वैल्यू मेरी 0 से 1 के बीच में रही होगी. सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 0 से 1 के बीच में रहा होगा. और अगर मैं -1 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वालिटी 2 देने का कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन में पूछी है. तो हम इक्वल टू 2 वाले केस को हटाते हैं और हम इसको ओपन ही कंसीडर करते हैं. ये भी ओपन, ये भी ओपन. अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस अगर मैं करूंगा 1 बिकॉज आई नीड टू मेक दिस एक्सप्रेशन नो, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1. आफ्टर दिस वी कम ओवर हियर, दैट बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 1 टू 0. अब इसका क्या बोलने वाली है, इसका ये समझ में नहीं आ रहा. कहाँ से नहीं पता चल रहा है बताओ. वो आपने ओपन किया ना 1 ओपन से इसलिए 2 किया का. क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा ओपन है ना ये, नहीं सर, वहाँ पे नहीं, उसके ऊपर से. इसकी वजह से ये सब ओपन हो गए. 0 से 2 में 2 ओपन था जहाँ पे अरे निकालना था, इसीलिए हमने सर, हर जगह 2 निकाल दिया. सर जो आपने स्टार्टिंग किया ना वो सेकंड डेफिनेशन RHD निकालना, वहाँ से समझ में नहीं आया. अभी देखो x² माइनस 2x को परफेक्ट स्क्वायर लिखा, ये पता चला, हाँ तो इसको मैंने ऐसे लिखा, ये पता चला. हाँ. अब ये बनाना तो पड़ेगा ना यार, तो हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और ये जो इसके अंदर स्टेप्स हमने इन्वॉल्व करे हैं, ये मैनिपुलेशन की गई है जो हम रेंज निकालने के लिए करते हैं, है ना. एलिमेंट्री मैनिपुलेशन 11th में भी बताया था, 12th में बताया था, याद है, एलिमेंट्री मैनिपुलेट करना. ठीक है ना. तो जैसे x का वैल्यू 1 से 2 में है, तो x माइनस 1 का वैल्यू 0 से 1 में होगा, उसका स्क्वायर भी 0 से 1 में होगा. और अगर 1 माइनस करता हूँ जो ये एक्सप्रेशन में किया, तो इसका -1 से 0 में आंसर आएगा. और अब इसका मुझे क्या बॉक्स करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इट इज बॉक्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1. भाई इस एक्सप्रेशन को कंक्लूड करना है ना, इसका कंक्लूजन आप कैसे दे पाओगे, तो इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे इसको. तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, -1 वैल्यू हो जाएगी. ये वैल्यू किसके बराबर होगी, सीधी -1 के. तो आपको स्मार्टली ये चीज पता चलनी चाहिए कि डेफिनेशन में ये -1 लिखा है. जब हम बात करते हैं x की वैल्यू, देखो 1 से 2 के बीच में. इज इट क्लियर. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, ये वाला मैंने पूरा इस इंटरवल में लिख तो दिया है, ये वाला पूरा इंटरवल लिखा है, लेकिन क्या ये पूरा इंटरवल क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में 0 से 1 ही है बेटा. तो यहाँ पे मेरे पास क्या चलेगा, ये वाला इस डेफिनेशन के लिए जो इंटरवल चलेगी वो ये चलेगी, 0 से x के बीच में हाफ. फिर ये वाली डेफिनेशन, क्या ये पूरा इंटरवल दिया है, नहीं, क्वेश्चन में पूरा इंटरवल दिया ही नहीं है. क्वेश्चन में जो इंटरवल दिया है वो दिया है हाफ टू 1 ओपन. इज इट क्लियर. फंक्शन की डेफिनेशन अब क्या क्या होगा, ये डेफिनेशन है इस इंटरवल में, ये डेफिनेशन है इस सर इंटरवल में. जीरो जीरो ओपन होगा ना. 0 बेटा यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है हमको,
सर वो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ भाई, डिफरेंशिएबिलिटी जहाँ निकालना है तो यहाँ जीरो एक्चुअली इक्वालिटी देना ही नहीं चाहिए, निकालना ही 0 और 2 के बीच में है, तो फिर यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको निकाल दो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी 2 में आप क्या कर लेना, देखो जैसे यहाँ पे 1 से 2 दिया है तो 2 पे आप ओपन कर देना। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपने 2 क्लोज करने की कोशिश की तो x इज इक्वल टू 2 पे होगा क्या पता है आपको? x इज इक्वल टू 2 पे डेफिनेशन में आंसर 0 आ जाएगा x इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे रखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले रखने में प्रॉब्लम है। ओके, अब अगर कोई आपसे पूछता है, देखो बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन में पूछा नहीं था लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूछा 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन क्या है, उसका जो, देखो पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी होने की कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो मेरा फंक्शन 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, दिख रहा है? 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, आपको दिख रहा है? 2 माइनस और 2 पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। सर लेकिन अपन को पूछा तो 0 से 2 के बीच में ना। अरे मेरे बेटे, मैं वही समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर 2 पे पूछा है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा, फिर बोलोगे आप सर ये तो एग्जाम में क्वेश्चन हमसे आया ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? तो मैं तुमको अलग अलग कंडीशन बता रहा हूँ। अगर मान लो 2 पे बोला है तो 2 पे क्या होता है, 2 पे फंक्शन का LHD हम निकालते हैं, ठीक है ना, हाँ सर वो लेफ्ट तो हैंड डेरिवेटिव हम निकालते वन हैं, साइडेड। ठीक है ना। लेकिन अब इस केसेस में क्या होगा, कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सो दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ध्यान से समझना, ठीक है ना, इज अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन अब 2 पे तो पूछा ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे 0 से 2 में निकालना है, तो कहाँ कहाँ पे डेफिनेशन बदल रही है, हाफ पे डेफिनेशन बदल रही है और 1 पे डेफिनेशन बदल रही है, ठीक है ना। तो अगर हाफ पे डेफिनेशन हम चेक करें तो क्या हाफ पे कंटिन्यूअस है? हाँ बिल्कुल सर कंटिन्यूअस, मॉड्यूलस सर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यस हेलो यस यस यस। सर, वो उधर हाफ कॉमा इंफिनिटी तो आपने 1 तक ही क्यों लिया? अच्छा क्वेश्चन में दिया है। हाँ सर। क्वेश्चन में एक्चुअली 0 से 1 ही है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसमें जो हाँ सर वो, कॉम्प्लीकेशन आ रहा है वो लेना है आपको। हाँ अब हाँ देखो, सर मैंने अब देखा नहीं। हाफ, अब एक चीज ध्यान समझो, हाफ पे डेफिनेशन बदल रही है, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो कंटिन्यूटी तो है, ठीक है ना, यू चेक कंटिन्यूअस इज देयर, दोनों हाफ पे 0 आ जाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जब आप चेक करोगे तो मुझे पता है मॉड्यूलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो ऑब्वियसली ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हाफ पे नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। इज इट क्लियर? और 1 पे तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो half and 1 are the 2 points of non-differentiability and 1 is the point of discontinuity, लिख लो इसको आप, ठीक है, लिख लो half and 1 non-differentiable है यहाँ पे। सर यस यस का सर जब मतलब जब भी मॉड्यूलस फंक्शन हो तो वो जहाँ पे 0 हो रहा होगा वहाँ पे वो हमेशा नॉन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। डिफरेंशिएबल ही होगा, यस बिल्कुल। चलें आगे, शुड वी मूव ऑन? नो सर। हाफ वाला वापस समझो, वो मॉड्यूलस वाला। हाफ पे तो कंटिन्यूअस होगा ना, सर कंटिन्यूअस होगा लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएट करके देख लो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -8x आ जाएगा, इसका 8x आ जाएगा, हाफ पे इसका स्लोप -4 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, LHD RHD मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। साहिल, हाँ सर। तुम क्या देख रहे हो बगल में, अरे मार्स को देख रहे हो क्या? अरे सर धरती तुम्हारे पीछे है तो कंफर्म तुम मून पे बैठे हो, अरे सर डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है चलो, लेट्स मूव ऑन। इसको ये है क्या है बाकी है, कर लोगे ना अलियास भाई? सर इसलिए मुझे मैथ सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है सर। सर हेलो यस पूछन। सर, हाफ और 1 था ना आंसर? यस, हाफ एंड 1 आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी,
ठीक है ना, एंड 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलो अब इसका तो ओरली बताएं आप, ग्राफ फटाफट फटाफट देखो, इन सब के थोड़ा बहुत एनालिसिस आप कैसे ओरली बता पाओगे इन सब चीजों के बारे में। मॉड ऑफ sin x क्या आ जाएगा? सर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। बिल्कुल, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, सब जगह बताओ आप मुझे, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा? सर मतलब n पाई पे सारे बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो नॉन डिफरेंशिएबल, लिखते जाओ, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू n पाई। ठीक है ना, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। सर सेकंड वाले में 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। यस। सर ओनली 0 होगा ना वो तो। उसी पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। सर LH भी -2x आ रहा था और RH भी 2x आ रहा था। लेट्स सी, चलो यहाँ पे डेफिनेशन क्या खुलेगी, -x², यहाँ पे खुलेगी x², x² पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसका डिफरेंशियल अगर हम करेंगे तो क्या रहा है? अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, मेरे हिसाब से तो डिफरेंशिएबल आ रहा है ताहिर। हाँ सर वैल्यूज रखेंगे तो हाँ -2x है और ये तो 2x है, हाँ 0 ये 0 भी 0 है, ये भी 0 है, तो यस इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हेलो हेलो यस 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 साहिल। सर, आपने क्या कराया? ये क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पहले मॉड ऑफ sin x निकाला, तो कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है? n पाई पे। दूसरा x मॉड x का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, तो डेफिनेशन खोला, पता चला 0 पे चेक करने की सिर्फ जरूरत है, बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है, तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल आया, तो हमने बोल दिया हर जगह डिफरेंशिएबल है। हाँ सर। ठीक है ना, हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया और 0 वैल्यू पुट कर दिया अंदर। हाँ नेक्स्ट x इनटू मॉड x माइनस 1। लेट्स ओपन द डेफिनेशन। सर ये वाला 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बिल्कुल, देखो इसमें हम एक थ्योरम भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या थ्योरम वर्कआउट करेगा, बहुत ध्यान से समझना। एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है ना, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल। अब इनका जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंशिएबल कब होगा, किस पॉइंट पे होगा, जिस मान लो पॉइंट अल्फा की बात करें जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, उस अल्फा के अलावा तो दोनों डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ही आएगा। तो सिर्फ अल्फा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, थ्योरम है एक। तो हम क्या करते हैं, उस अल्फा पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो उस अल्फा पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होगा, देखो हमें कहाँ चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी अल्फा पे, तो अल्फा पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब दिस विल बी डिफरेंशिएबल व्हेन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन हैज वैल्यू एट अल्फा, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, मॉड x था, ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे, और 0 पे डिफरेंशिएबल की वैल्यू 0 आ गई, तो ये रिजल्टेंट फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल हो गया। Is it clear? So with the help of theorem you can directly say that. अच्छा, अगर इस फंक्शन को मुझे डेफिनेशन ओपन करके करना है तो मैं कैसे करता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 1 और x इंटू एक्स माइनस 1 विथ अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, when x minus 1 is positive, when x is greater than 1, and when x minus 1 is less than 0, x is less than 1. So when I open the definition, this will be x square minus x, this would be minus x square minus minus plus. So this if I differentiate I get 2x minus 1, इसको differentiate करेंगे तो minus of 2x plus 1 आ जाएगा,
और जब x इज इक्वल टू 1 पे हम निकाल रहे हैं तो 1 पे इसका स्लोप 1 आ जाएगा, इसका स्लोप -1 आ जाएगा। सो दिस इज फॉर श्योर नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर अभी आप थ्योरम से करोगे तो थ्योरम से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 और इस 1 पॉइंट पे x 0 नहीं हो रहा है, तो डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। इज इट क्लियर? सर x 0 नहीं हो रहा मतलब x 1 है ना वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ना, ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 है और वो x की वैल्यू पे ये वाला जो इसके साथ कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो 0 को टेंड कर रहा है ना, दिस इज गोइंग टू 0। तो मेरा रिजल्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होगा। अब आप करके देख लो, आपको आ जाएगा आंसर। हाँ सर डिफरेंशिएबल है। ये हम थ्योरम से बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग बाय अ थ्योरम। आप डायरेक्टली थ्योरम से बोल सकते हो, बट अगर आपको थ्योरम याद नहीं रहता है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल तो आपको आते हैं, आप उनके थ्रू भी बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो, इसकी डेफिनेशन आप ओपन कर लेना, ठीक है ना। मॉड x माइनस 1 क्या खुलेगा? x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 1। तो इसको जब मैं डेफिनेशन वाइज ओपन करना चाहूंगा तो दो डेफिनेशन खुलेगी इसकी, एक x माइनस 1 का स्क्वायर खुलेगा और माइनस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर खुलेगा। अब कुछ भी करो, LHD RHD निकालो, दोनों 0 ही आ रहे हैं। ठीक है ना। चले आगे। सर हो गया। चलिए लेट्स गो ऑन, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। y is equal to cos x plus mod of cos x. Find dy by dx at x equal to pi by 2. सर ये तो डिफरेंशिएबल आ रहा है। क्या है? डिफरेंशिएबल आ रहा है। चलिए पहले तो डेफिनेशन ओपन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या खुलेगी पहले तो आप ध्यान से देखो। मॉड ऑफ cos x है, इसका डेफिनेशन खुलता है cos x जब x, देखो cos x पॉजिटिव होना चाहिए ना, cos x पॉजिटिव होना चाहिए। तो cos x पॉजिटिव कब होगा? जब x का वैल्यू पाई बाई 2 से छोटा होगा, है ना। 0 से x का वैल्यू पाई बाई 2 से छोटा होगा। ठीक है, माइनस ऑफ cos x खुलेगा जब cos x नेगेटिव होगा, मतलब x पाई बाई 2 से बड़ा होगा। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या, कहाँ पे? पाई बाई 2 पे निकालना है। तो पाई बाई 2 पे पहले फंक्शन की डेफिनेशन निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? cos x प्लस cos x 2 cos x, x पाई बाई 2 से छोटा है, क्या हो जाएगी? 0, x पाई बाई 2 से बड़ा है। यस ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटा अब इक्वल टू भी लगा दो आप, या तो डायरेक्टली इक्वल टू के लिए डेफिनेशन लिख दो 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों यहाँ पे वर्कआउट करेगा। ठीक है, अच्छा अब पाई बाई 2 पे, क्योंकि देखो डायरेक्टली अगर आप देखो तो 0 प्लस 0 0 ही होगा। ठीक है ना। अब देखो पाई बाई 2 पे तो यहाँ पे भी 0 होगा, लेकिन ये अलग अलग डेफिनेशंस लिखने के पीछे पर्पस क्या है कि भाई जब मैं इसका डिफरेंशिएशन RHD से निकालूंगा, जब मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा,
तब मुझे चीज पता चलेगी कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, स्लोप 0। और जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो 2 sin x with a negative sign, so answer is minus of 2. So my LHD is minus 2 and my RHD is 0. So my function is non-differentiable function. लिख लो इसको। सर इसमें कोई थ्योरम है? क्या थ्योरम? सर मतलब जैसा वो पिछले वाले में था ना। नहीं नहीं, कोई इसमें थ्योरम नहीं है। इसमें तो जब भी मॉड होता है तो बेटा हम डेफिनेशन खोलते हैं। चले आगे। सर सर वो माइनस cos x और cos x कैसे खुला वो समझ नहीं आया। मॉड का डेफिनेशन जब भी होता है तो मॉड क्या खुलता है, एज इट इज खुलता है जब वो अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो, और अंदर की क्वांटिटी π/2 से छोटे में पॉजिटिव है ना? हाँ सर। इसमें आप अगर ऐसा सोचो तो ऐसा भी सोचते हैं बहुत बार। क्या सोचते हैं पता है? कंटिन्यूअस प्लस, जैसे बताता था डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, वैसे ही डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ सर वैसा ही मैं कुछ पूछ रहा था मतलब। ठीक है ना? तो अगर आप ऐसा सर लॉजिक, कंटिन्यूअस फंक्शन भी तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। नहीं मैं इसको रिजेम्बलेंस बता रहा हूँ। जैसे कंटिन्यूटी के टाइम पे 8-10 पॉइंट लिखवाते, याद है? हाँ सर। वैसे पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है ना? जैसे कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस था, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी प्लस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। सर नॉन डिफरेंट सर हेलो सर नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल में कुछ नहीं बोल सकते ना? कुछ नहीं बोल सकते आप, बिल्कुल। ठीक है ना? चले आगे। मतलब डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है करके। चलो ये तो काफी सिंपल है, इजी इजी क्वेश्चन है, ये तो आप कर लोगे। हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स गो फॉर दिस। इसको करो। सर मॉड ऑफ 4x² - 1 की तो डेफिनेशन हमेशा 4x² - 1 ही खुलेगी ना? 1 से बड़े के लिए। हाँ सर हमेशा। यस। सर मतलब पहले कैसे निकालो जो हम करते थे ना सर, ये जैसे मॉड पॉजिटिव होगा वहाँ पे वो नेगेटिव होगा वैसे। बिल्कुल। सर जब मतलब 4x² - 1 तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है। क्या आ रहा है बताओ? x की इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? सर नॉन कंटिन्यूअस आ रहा है। बिल्कुल लिख लो फटाफट। डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। सर मतलब वहाँ पे मॉड का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, क्योंकि वो x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना? तो डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। कैसे नॉन डिफरेंशिएबल है वो बता दो एक बार। बॉक्स ऑफ x स्क्वायर नॉन डिफरेंशिएबल नहीं बोल रहे हम, तो पहले बता रहे हैं डिसकंटिन्यूअस ही है बेटा ग्राफ। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसका? 1 पे बॉक्स क्या होगा? 0 होगा। हाँ। और इसका 1 पे क्या होगा? 3 होगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू आ रही है और राइट हैंड साइड से जो उसका 1 बॉक्स 0 कैसे हो गया? अरे 1 से छोटी क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर करोगे 1 से छोटा, बॉक्स तो 0 आएगा ना। हाँ सर। ठीक है ना, तो डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा आपका। चलें आगे, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। सर ये फंक्शन हर बार आता ही है। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूअस है। कह रहा है कंटिन्यूअस आ रहा है। हाँ ओके, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो डिफरेंशिएबल भी आएगा। अरे हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर ओरली अब तो बता सकते हैं ना, मतलब वो e की पावर 1/x तो याद ही हो गया कि बिल्कुल, e की पावर 1/x 0 माइनस पे 0 को टेंड करेगा, सर ABCD जैसा है। तो -1 आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या खुलेगी, देखो fx की डेफिनेशन अब खुलेगी -x², x 0 से छोटा है, x², x 0 से बड़ा है, 0 x 0 है। सही है। कैसे हम ऐसा सोच रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया तो ऐसे। x ठीक है, क्या बोल रहे हो इसका, सर कुछ नहीं। सबको क्लियर है क्या कर रहे हैं हम? हाँ सर। देखो e की पावर 2/x -1, e की पावर 2/x +1। अब अगर x 0 माइनस को टेंड करेगा तो 2x भी 0 माइनस को टेंड, सॉरी, तो 1/x कहाँ टेंड करेगा, -∞ को करेगा, तो 2/x भी -∞ को करेगा, तो e की पावर 2/x जो है वो टेंड करेगा आपको 0 को। तो यहाँ से आपके पास -1 जनरेट हो जाएगा और x² आ जाएगा, तो -x², x² और 0 डेफिनेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। यस, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, -2x और 2x आ जाएगा, क्या डिफरेंशिएबल है? यस। इज इट क्लियर? तो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलें आगे। सर yes, सर वो आंसर वापस रिपीट करो, नेट चला गया था। x सर खाली आंसर खाली आंसर। आंसर मतलब नॉन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है। हेलो डेफिनेशन लिखना है आपको, डेफिनेशन लिख लो पूजन, -x²। सर खाली आंसर बोल दो। ये दोनों सब है, हो गया। कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, हो गया वही लिखना है। ठीक है ना। हाँ सर। चलो अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, तो जिसके लिए ये हर जगह डिफरेंशिएबल हो, आप ए और बी की वैल्यूज ऐसी बताइए जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर जगह पे। सर B0 और A2 कह रहा है B0 और A2 आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे हम, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए x इज इक्वल टू 1 पे LHL निकाल लो, 1 माइनस, और x इज इक्वल टू 1 प्लस पे निकालो। तो 1 माइनस पे अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, a+1 आ जाएगा, और 1 प्लस पे आपके पास क्या आ जाएगा, a+b+1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला,
a प्लस वन शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस वन, तो पता क्या चला, b का वैल्यू 0 आ रहा है, b 0 आ रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएबल होने के लिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 2ax, इसका क्या हो जाएगा 2ax, x इक्वल टू 1 पे 2a, और इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस a, 1 पे a प्लस 2, तो 2a शुड बी इक्वल टू a प्लस 2, तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा, b का वैल्यू 0 आ जाएगा। नोट कर लो इसको। सर ये और बी वाले तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, चलो मस्त डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है ना, इसको लिख लो आप। एक क्वेश्चन ये कर लो, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन, फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं। सर बी की वैल्यू 1 आ रही है। क्या आ रही है बी की वैल्यू 1। अच्छा देख लेता हूँ, लेट्स सी। सर -1। अच्छा ठीक है, तो कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो माइनस ए प्लस बी आपके पास एल एच एल आ गया, आर एच एल कितना देगा माइनस ए माइनस वन प्लस टू बी, कट गया, तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, बी सर का a वैल्यू 1 है। माइनस हाफ। और अब डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करने पे ये ए आ जाएगा आपके पास, ये 3a स्क्वायर 3ax स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर -1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पता क्या चला, 3a प्लस 1 शुड बी इक्वल टू a, 2a इक्वल टू -1, a इज माइनस हाफ, सही है। चले, a का वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। सर ये किसी का बैकग्राउंड वो बंद कराओ। ये आवाज देख लो एक बार, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लेट्स राइट दिस क्वेश्चन, है नहीं तो इसको लिख लेते हैं, लेट्स राइट। चलो तो क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, और दूसरा दिया है ए साइन ऑफ पाई मॉड एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस बी कॉस ऑफ पाई एक्स, जब मॉड एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है और मॉड एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा है। ठीक है ना। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, if the function is differentiable at x is equals to minus of 3, find a and b।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हो गया? चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आप कैसे ओपन करेंगे? तो मुझे क्या पता है, ये मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ ए बिलोंग्स टू आर आ रहा है। ए बिलोंग्स टू कितना आ रहा है? आर आ रहा है। अच्छा ए बिलोंग्स टू आर तो नहीं आ रहा है। अच्छी कैसे करेंगे? -3 एक इंटरवल है और 3 एक इंटरवल है, ठीक है ना। अब ये जो डेफिनेशन है ये माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी के लिए वर्कआउट करती है डेफिनेशन, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से -3 का क्या मतलब है, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन चलेगी। अब -3 से 3 मतलब ये वाला इंटरवल, -3 से 3 में कौन सी डेफिनेशन चलेगी? ये वाली चलेगी। अब हमें तो -3 पे निकालना है, तो -3 मतलब नेगेटिव क्वांटिटी है, वहां डेफिनेशन इसकी क्या खुलेगी यहाँ पे, 1/-x+2। इज इट क्लियर? सही है। और -3 से पहले पहले जब इसकी डेफिनेशन खुलनी होगी तो ये क्या खुलेगी, -a sin of πx। सर ये 1/-x/2 कहाँ पे खोला? -3 से आगे राइट हैंड साइड प्लस हाँ b सर। cos of πx, ठीक है ना। अब ये डेफिनेशन आप लिख लो, पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद अब सॉल्व सर करेंगे। सर यस बेटा, नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है ना। अब पहले एक ही चीज आप निकालोगे कहाँ से, ए बी के बीच में एक रिलेशन निकलेगा, वो कहाँ से निकालोगे आप, कंटिन्यूटी से निकालोगे। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कैसे होगी, जब x की वैल्यू में -3 डालूंगा तो माइनस ऑफ -3 5 आ जाएगा। तो भाई RHL कितना आ गया, 1/5 आ गया। यस, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लो, RHL 1/5 आ गया। यस और नो। अब आपको LHL निकालना है। LHL कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू -3, जब x की वैल्यू -3 आप डालोगे तो न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है, -3π, और डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है। तो इस केसेस में 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, -3π। अब cos ऑफ, अगर -3π की बात करूं दैट विल गिव मी सेम आंसर जो cos ऑफ 3π देगा, वो दैट इज -1। तो ये वैल्यू -b को जा रही है। अब ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, अब कहाँ जाएगी, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। इसको निकालने के लिए क्या कर लो, 0/0 फॉर्म सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट कर दो, LH रूल लगा दो, या अगर आप ऑब्जर्व करो तो साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ जा रहा है, -3π पे जा रहा है, ठीक है ना। तो 3π माइनस कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इज इट क्लियर? या LH रूल लगा दो, दोनों चीजें कर सकते हो, लिमिट को यहाँ से सॉल्व करना है। तो भाई मान लो LH रूल लगा दिया आपने, तो क्या आ जाएगा, -a sin πx का डिफरेंशियल cos ऑफ πx इंटू एक पाई आ जाएगा बाहर, अपॉन x² - 9 का डिफरेंशियल 2x। जब x की वैल्यू आपने -3 डाली उसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट इज cos ऑफ -3π, -1 दैट इज सेम एज cos ऑफ 3π, दैट इज सेम एज -1। तो ऊपर तो पाई a आ गया और नीचे कितना आ जाएगा, -6। ये क्या हो गया, यहाँ से क्या आ गया, LHL पूरा का पूरा लिखो, ये आ जाएगा -π a/6 - of b
इज इक्वल टू 1/5। तो ये फर्स्ट रिलेशन आपके पास आ गया, इसको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, यस। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी क्या लिखा वो समझ में नहीं आया। इंटरवल मॉड x 3 से बड़ा कब होता है? जब x का वैल्यू ये हो तब होता है। सर एक बार थोड़ा एक दो स्टेप डाल के समझा। क्या करके समझो? डाल के समझाऊं, मतलब ऐसे समझ में नहीं आया। मॉड ऑफ x 3 से बड़ा है, x क्या होगा? बताओ क्या होना चाहिए? पता नहीं। माइनस इन्फिनिटी से -3 अगर यूनियन। 4 डालोगे तो भी चलेगा, 5 डालोगे चलेगा, -4 डालोगे चलेगा, -5 डालोगे चलेगा। 3 से बड़े नंबर चलेंगे ना। 3 से बड़े, -3 से छोटे। सर ये तो ट्रायल एंड एरर हो गया ना। तो तुम जनरल फॉर्मूला से कर लो। तुमको तो जनरल फॉर्मूला ही नहीं आता भाई। 11th में पहली क्लास में जब बच्चा आता है उसको सिखाता हूँ मैं, 11th में पहली क्लास में। ठीक है ना। मॉड x की डेफिनेशन खुलती है x या -x when x is positive, x is negative। ये क्या खुलेगा? x greater than 3 when x is positive। खुलेगा -x greater than 3 x is negative। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा? x less than -3 when x is negative। intersection of these two, intersection of these two। करोगे इंटरसेक्शन, 0 से बड़ा 3 से बड़ा क्या जाएगा? 3 to infinity। और ये आ वहाँ पे जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -3। ठीक है, हाँ ठीक है, लिखो चलो नेक्स्ट। ठीक है ना। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, इसको ध्यान से आप अपने पास संभाल के रखो। ठीक है ना। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 5πa नेक्स्ट माइनस ऑफ, तो ये बन जाएगा +30b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। 5πa + 30b + 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने पास बचा के रख लो आप। मैं सब हटा रहा हूँ अभी यहाँ से। ठीक है, इज इट क्लियर? पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। हाँ सर। अब आप क्या करोगे? अब डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है, दिस इज योर डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन से आपको क्या निकालना है? LHD निकालना है और RHD निकालना है, ये वाली डेफिनेशन से निकाल लो। लेट्स गो फॉर द डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करो, RHD निकालो, -1। और इसको क्या बोल फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल लो। फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना? कर लो। सर इसको तो सर हेलो हाँ हाँ बेटा। सर, ये LHD मतलब ये RHD वाले को तो सर हम डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं ना, इसमें थोड़ी कोई वो है मतलब हाँ हाँ निकालो ना, डायरेक्टली निकाल सकते हो। हाँ सर। निकालो RHD, फटाफट डिफरेंशिएट करके निकालो। LHD सॉल्व कर लो आप, लिमिट। ठीक है ना, फटाफट फटाफट लिमिट सॉल्व कर डालो। क्या आ रहा है बताओ। देखो मतलब अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा मत समझो कि वैल्यू पुट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अरे बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। चलिए ये लिख लिया आपने आई गेस। मैं सॉल्व करता हूँ इसको। लेट्स गो फॉर इट। भी जगह मैं सॉल्व ही करता हूँ आपके लिए, पूरा मैं ही करता हूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। हमने जो एक इक्वेशन बना ली है, ठीक है ना, द इक्वेशन दैट इज ऑलरेडी देयर विथ यू इज 5a pi plus 30b plus 6 is equal to 0। दूसरी इक्वेशन अब हम निकालने वाले हैं जहां से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। सो इफ यू सी, जो डेफिनेशन था -3 से पहले और -3 के बाद, -3 के बाद वाला डेफिनेशन है 1/-x+2, और इससे पहले वाला डेफिनेशन है -a sin πx अपॉन x² - 9 प्लस
b cos ऑफ पाई एक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। सी हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया मेरे पास, इसी को अगर आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/-x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, विच विल बी 1/25। और आपने क्या क्या निकाला है, राइट हैंड लिमिट भी निकाला हुआ है, और आपने फंक्शन का वैल्यू -3 पे भी निकाला है। तो वो कितना है, -3 पे। ये इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है। ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ था मॉड का, तो यहाँ पे डेफिनेशन में 1/5 आ जाएगा। तो f डैश एट -3 क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 fx माइनस f ऑफ -3 अपॉन x+3। ये वाला क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 fx है -a sin पाई x अपॉन x² -9 हो जाएगा x-3 x+3 प्लस b cos पाई x -1/5 अपॉन x+3। अब मैं क्या करता हूँ, x+3 को मैं बोलता हूँ 0 पे टेंड करवाने के लिए। ठीक है ना, तो ये h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -a sin पाई टाइम्स x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हो, देखो आपने क्या करा, x+3 को एक्चुअली h लिया है। ठीक है ना, x अगर -3 को अप्रोच कर रहा है तो x+3 0 को अप्रोच करेगा, तो h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो पाई x क्या है, h-3 है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, x-3 विल बी गेटिंग वैल्यू, x-3 कितना हो जाएगा, देखो x-3 हो जाएगा h-6, x+3 हो जाएगा h प्लस b cos ऑफ पाई x कितना हो जाएगा, h-3 -1/5 होल डिवाइड बाय h। फर्दर मैं लिख सकता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -a साइन ऑफ। अब देखो, बिफोर आई राइट दिस मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, पाई टाइम्स h-3 साइन ऑफ क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ पाई h -3 पाई विच इज माइनस साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई h, है ना, 3 पाई माइनस पाई h, तो लिखा जाएगा माइनस साइन ऑफ। अब 3 पाई माइनस अगर आप कुछ करते हो, ठीक है ना, 3 पाई अगर आप माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई h है, तो 3 पाई माइनस थीटा विल बी साइन थीटा इटसेल्फ, सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस ऑफ साइन पाई h। ठीक है ना, अब था क्या वहाँ पे, बाहर में माइनस था। ठीक है ना, तो भैया क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ पाई h। अच्छा, सिमिलरली एक काम करता हूँ, बिफोर आई राइट मैं कॉस के लिए भी कर लेता हूँ। तो मुझे क्या पता चला, -a साइन ऑफ पाई टाइम्स h-3 लिखा जाएगा a साइन पाई h। अच्छा, अब दूसरी चीज हम देखते हैं क्या लिखी जाएगी भाई, b cos ऑफ पाई h-3 क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा b cos ऑफ पाई h-3 पाई। अब cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है, तो b cos ऑफ 3 पाई माइनस पाई h लिखा गया, जो कि लिखा जाएगा b cos ऑफ पाई h विथ अ नेगेटिव साइन। बताओ क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो यह पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, a साइन पाई h अपॉन h-6 इंटू h प्लस, सॉरी, सो दिस विल बी माइनस b cos ऑफ पाई h -1/5। ठीक है, और होल डिवाइड बाय एक और h है आपके पास। ठीक है ना, सो होल डिवाइड बाय 1 मोर h। अच्छा, तो होल डिवाइड बाय 1 मोर h आपने कर दिया। अब इसके बाद आप क्या कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे -a sin pi x, फर्दर इफ वी सॉल्व, ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, a sin pi h माइनस h-6 b cos pi h माइनस h-6। अब अपॉन 5 है, तो यहाँ एक 5 आ जाएगा, यहाँ पे एक 5 आ जाएगा, होल डिवाइड बाय एक आ जाएगा, 5 h-6 और एक स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि 2 h है यहाँ पे। ठीक है ना,
लिमिट दिया हुआ है h अप्रोचेस टू 0। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंशन लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा 5a, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंशन में क्या आ जाएगा h पाई h माइनस पाई h का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन माइनस 5h h माइनस 6 और b कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस पाई h होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन माइनस h स्क्वायर प्लस 6h अपॉन 5h स्क्वायर h माइनस 6 लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब होगा क्या, देखो बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो इफेक्टिव डिग्री कितना आएगा, देखो अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो -6 आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू -6। अब ये इफेक्टिव 0 को जा रहा है, डिग्री 2 है, तो हमें ऊपर से भी डिग्री 2 निकालना पड़ेगा, विच विल बी इफेक्टिव डिग्री 2। ऐसा समझो आप, या आप ऐसी चीज़ समझ लो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व नहीं करता, इसको ओपन करता हूँ। तो डिनोमिनेटर जब मैंने ओपन करा तो क्या बन गया, ऊपर वालों को क्लब किया तो 5a पाई h के साथ एक टर्म आ गई, दूसरी h की टर्म यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना। कैसे निकलेगी, 5h जब -6 से मल्टीप्लाई होगा 5a पाई प्लस 30b, ओके, ये वाला टर्म बनेगा प्लस 30b और ये h कॉमन ही था प्लस 6, ठीक है ना। ये सारा सब h का कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो, ये रियलिटी चेक है आपके लिए, कैसे आप रियलिटी चेक करोगे, ये एक्सप्रेशन 0 को जाएगा, ऑलरेडी आप ऐसा निकाल चुके हो ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट ये वाला अगर थोड़ा ध्यान से समझे हम, तो 5h क्यूब माइनस 30, 6 5 30 h स्क्वायर है, ठीक है। अब हमेशा आपको मैंने एक चीज़ समझाई है, जब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 होता है तो जो लोअर मोस्ट डिग्री है, जो सबसे छोटी है, वो इफेक्टिव की तरह ट्रीट होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब h स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्यूबिक का टर्म आ जाएगा, तो दैट इज नॉट यूजफुल, नो, आई नीड डिग्री 2, ठीक है ना। तभी डिग्री 2 से कट होगा। अगर डिग्री 3 ऊपर बचता है लेकिन नीचे तो इफेक्टिव छोटी डिग्री है डिग्री 2, तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका मतलब डेरिवेटिव नहीं होगा। ऊपर डिग्री 3 और नीचे डिग्री 2, तो आंसर 0 आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। इस तरीके से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब मेरे पास माइनस, अब ये 5h जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो you'll get माइनस 5h स्क्वायर इंटू बी एंड माइनस h स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज डिग्री 2 का एक्सप्रेशन, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से डिग्री 2 निकल गया, फिर हायर ऑर्डर डिग्री के टर्म्स आ जाएंगे, विच इज़ ऑफ नो यूज। तो अगर मुझे इसको इफेक्टिव बनाना है तो यहाँ पे -5b -1 टाइम्स h स्क्वायर अपॉन नीचे -30 h स्क्वायर, दिस इज इफेक्टिव एंड दिस वैल्यू हैज टू बी इक्वल टू व्हाट। देखो मैंने डिफरेंशियल ऊपर निकाला हुआ है ऑलरेडी, क्या निकाला है, RHD आपका x इक्वल टू -3 के ऊपर 1/25 है, तो ये वैल्यू 1/25 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो क्या बन गया, 5b प्लस 1/30 इज 1/25, तो 5 का टेबल 5 टाइम्स 6 टाइम्स उधर चला गया, तो 5b प्लस 1 आ जाएगा आपका 6/5, तो 5b आपका आ जाएगा 1/5, तो b आ जाएगा 1/25। तो जब b का वैल्यू आपके पास 1/25 आ गया, आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इस एक्सप्रेशन में, इसमें। तो b का वैल्यू अगर 1/25 आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, सो व्हाट विल आई गेट, 5a पाई प्लस 30 1/25 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 5 जा 6 जा, एंड व्हाट आई गेट 5a पाई प्लस 6/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a पाई इज इक्वल टू, इफ यू सी ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 36/5, तो -36/5, तो a कितना हो जाएगा, -36/25 पाई, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक बार आप ध्यान से देख लें।